सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। मेरा नाम है दीपक और आप सभी का स्वागत है दीपक ग्राफिक हिंदी यूट्यूब चैनल पे। सो ये है चैप्टर नंबर 49 एंड चैप्टर नंबर 48 में हमने बात की थी ब्लेंडर के लैप्लासियन मॉडिफायर के बारे में। सो आई होप आपने मेरी वीडियो देख ली। अगर अभी तक आपने वीडियो नहीं देखी जाइए उस वीडियो को देखिए, एंड अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो उस वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा एंड ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ वीडियो को शेयर कीजिएगा। सो आज का टॉपिक थोड़ा सा डिफरेंट रहेगा क्योंकि मैंने सोचा कि आपको थोड़ा बहुत हम एनिमेशन के बारे में बता दें। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फंडामेंटल ऑफ द की फ्रेम, बेसिकली कि कैसे की फ्रेम वर्क करते हैं, कैसे हम की फ्रेम लगाते हैं, क्योंकि की फ्रेम एक एसेंशियल पार्ट है किसी भी एनिमेशन को स्टार्ट करने के लिए। तो आज हम थोड़ा बहुत की फ्रेम के बारे में बात करेंगे। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ की फ्रेम एग्जैक्टली होता क्या है। तो की फ्रेम एक ऐसी चीज़ है जिसमें हमारा जो ऑब्जेक्ट है उसका जो डेटा है, बेसिकली उसका लोकेशन का डेटा, उसका रोटेशन का डेटा एंड उसके पोजीशन का डेटा स्टोर करता है बेसिकली फ्रेम बाय फ्रेम। उसे हम की फ्रेम कहते हैं, ठीक है। एंड उससे पहले मैं आपको थोड़ा बहुत चीज़ें बता दूं। जैसे कि आप देख सकते हैं हमारे नीचे की साइड हमारे पास यहाँ पर एक टाइमलाइन है। ये बेसिकली इसे हम टाइमलाइन कहते हैं, यहाँ पर देखेंगे अगर आप ध्यान से तो, ठीक है। और इसी टाइमलाइन पे सारा काम होता है बेसिकली। यहीं पे हम की फ्रेम सेट करते हैं, यहीं पे हम क्या एनिमेशन बनाते हैं, यहीं पे हम चीज़ों को अप डाउन करते हैं। ओके, एंड यहाँ पे बेसिकली ब्लेंडर में हमारे पास तीन चीज़ें होती हैं। एक होती है टाइमलाइन, एक होती है डोप सीट और एक होता है ग्राफ एडिटर। सो जो हमारी टाइमलाइन होती है वो हमारा एक बेसिक होता है, उसके बाद हमारा आता है डोप सीट, फिर आता है ग्राफ एडिटर। ओके, सो ये एडवांस से एडवांस होते जाता है। तो हम तीनों चीज़ों के बारे में बात करेंगे, पर अभी हम आपको बेसिक बता रहे हैं। तो कैसे की फ्रेम काम करते हैं, कैसे हम की फ्रेम लगा सकते हैं, की फ्रेम एक्जैक्टली वर्क कैसे करते हैं, तो उन चीज़ों को हम पहले हम समझेंगे थोड़ा सा, ठीक है। तो सबसे पहले मैं एन प्रेस कर रहा हूँ अपने कीबोर्ड में। हमारे पास यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन के सारे ऑप्शंस आ गए। यहाँ पे हमारे लोकेशन, रोटेशन एंड स्केल के सारे यहाँ पे हमारे पास ट्रांसफॉर्मेशन है। तो आप देख सकते हैं इस क्यूब का यहाँ पे हमारे पास ये ट्रांसफॉर्मेशन है। तो अगर हमें किसी भी ऑब्जेक्ट में की फ्रेम लगाना होता है तो हम क्या प्रेस करते हैं, उसकी शॉर्टकट की होती है आई। तो जैसे ही आप आई प्रेस करते हैं हमारे पास एक इंसर्ट की फ्रेम मेन्यू का एक पूरा लोकेशन, एक पूरा एक डायलॉग बॉक्स खुल के आ जाता है। एंड वहाँ पे हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, लोकेशन, रोटेशन, स्केल, जो कि आपको नॉर्मली पता है। पर यहाँ पे अब कुछ चीज़ें एडवांस हो जाती है, जैसे लोकेशन और रोटेशन, लोकेशन, रोटेशन एंड स्केल, लोकेशन एंड स्केल एंड रोटेशन एंड स्केल, ठीक है। उसके बाद डेल्टा लोकेशन, डेल्टा रोटेशन, ये सब एडवांस होते चले जाएंगे। फिलहाल हम बात करेंगे इन बेसिक चीज़ों के बारे में पहले कि ये कैसे वर्क करता है। तो अगर हम आई प्रेस करने के बाद अगर हम देखते हैं हमारे पास यहाँ पर ऑप्शन आता है लॉक लोकेशन। तो यहाँ पे हमारे पास जैसे हम लोकेशन पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे देखिए यहाँ लोकेशन पे यहाँ पे की लग गई है। ओके, एंड यहाँ पे जो चीज़ें हैं वो सारी येलो हो गई हैं, सारी पीली हो गई, मतलब हमारे पास यहाँ पे की जो है एक्टिवेट हो चुकी है। ओके, पर आप एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, जैसे ही आप इसको ऐसे मूव करते हैं और किसी दूसरे फ्रेम में जाते हैं तो यहाँ पे हमारे पास चीज़ें हो जाती हैं हरी। हरी का मतलब होता है कि हम फ्रेम से आगे तो आ चुके हैं पर अभी तक हमने कोई फ्रेम एक्टिवेट नहीं किया, हमने कोई भी उसमें चेंजेस नहीं करे ऑब्जेक्ट में, वो एज इट इज़ वैसी है। और अगर आप वहाँ पर कोई भी उसकी लोकेशंस की वैल्यू चेंज नहीं करेंगे तो क्या होगा, बेसिकली अगर मान लो आपने क्यूब यहाँ से घुमा भी दिया और अगर आपने वहाँ पर आई प्रेस करके इंसर्ट नहीं किया तो क्या होगा कि जैसे ही मैं इसको ज़ीरो पर ले जाऊँगा क्यूब अपनी जगह पर ऑटोमेटिक आ जाएगा, क्योंकि जो हमारी पहली की फ्रेम है उसने अभी तक उसकी जो डेटा है, जो उसकी लोकेशन डेटा है 0 मीटर वाला, उसने उसको वहाँ पे स्टोर करके रखा हुआ है, इसलिए वो ऑटोमेटिक आ गया। अगर हम यहाँ पे इसको थोड़ा सा मूव करते हैं, मान लीजिए हमने इसको एक्स एक्सिस पे यहाँ कहीं ले आए, ठीक है, या फिर मैं वाई एक्सिस पे ले जाता हूँ यहाँ, ठीक है। और उसके बाद मैंने प्रेस किया आई और उसके बाद मैंने क्लिक किया लोकेशन। तो बेसिकली क्या होगा अब कि अब मैं इसको अगर ऐसे मूव करूँगा तो आप देखिए ये यहाँ से लेके यहाँ तक ये ट्रैवल करने लग जाएगा ऑटोमेटिक, ठीक है। तो ऐसे कुछ हमारा काम करता है ये की फ्रेम बेसिकली। और आपको हर बार जब भी आप कोई भी चेंजेस करते हैं आपको उसमें की फ्रेम ऐड करना होगा। जैसे मान लीजिए कि मैंने यहाँ से यहाँ ले गया, फिर मैं आगे 60 फ्रेम पर आया, मैंने इसको हल्का सा रोटेट कर दिया कुछ ऐसे, फिर मैंने जैसे रोटेट किया मैंने आई प्रेस किया, फिर मैंने इस पर रोटेशन पे की लगा दी। तो अब क्या होगा कि ये यहाँ से ऐसे करके पूरा रोटेट होगा। अब यहाँ पे अपने एक चीज़ नोटिस करी होगी कि पहले तो हमारा क्यूब सीधा था पर अब हमारा क्यूब टेढ़ा ही चल रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है भाई? क्योंकि ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि हमने रोटेशन की डायरेक्ट लगाई है, हमने उसका पहली रोटेशन कंफर्म ही नहीं करी, हमने सिर्फ डायरेक्ट उसको एग्जैक्ट एक रोटेशन दे दी, इस वजह से हमारे साथ ऐसा हो रहा है। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं कि आपको पहले क्या करना होगा, यहाँ पर आना होगा, यहाँ पे आई प्रेस करके एक रोटेशन की लगानी होगी। उसके बाद आपको फिर 60 फ्रेम पर आना होगा और यहाँ पे बस आपको इसे रोटेट करके फिर यहाँ पे रोटेशन की लगानी होगी। तो अब क्या होगा, जब क्यूब यहाँ से यहाँ आएगा तब जाके वो रोटेट होगा, देखिए। ओके, जब वो इस फ्रेम के बाद जब यहाँ पहुँचेगा तब जाके वो रोटेट होना स्टार्ट हो जाएगा। और यही चीज़ हमारे स्केल के साथ है कि हमें स्केल कहाँ से देना। मान लो हमें 30 फ्रेम से स्केल देना है तो मैं पहले इस पर आई प्रेस करूँगा, स्केल करूँगा, यहाँ पे स्केल की लगाई, उसके बाद मैं यहाँ पे 80th फ्रेम में गया और मैंने उसको स्केल किया। तो अब क्या होगा
कि जैसे ही मैं इसको ऐसा मूव करूँगा पहले वो रोटेट होगा, फिर वो स्केल होना स्टार्ट होगा 80th फ्रेम तक। ओके तो ये चीज़ का आप ध्यान रखिएगा कि अगर मान लीजिए आपने कोई एनिमेशन करना है तो पहले उसका एक फ़र्स्ट पोजीशन सेट आपको करनी होगी कि एनिमेशन कैसे स्टार्ट होगा, फिर वो कौन से फ्रेम पर जाके वो रोटेट करना है आपको, कौन से पे आपको स्केल करना है, कौन से पे आपको मूव करना है, वो आप डिसाइड कर सकते हैं बाद में। पहले आपको उसको एक पोजीशन होल्ड करनी होगी ताकि जब एनिमेशन स्टार्ट हो तो वहाँ पर वो उसके पास एक डेटा हो कि ये हमारी एक पोजिशन है, यहाँ से हमारा एनिमेशन शुरू होगा। ठीक है जी, तो ये एक बेसिक है जो कि बहुत इजी है, मतलब आपको ज़्यादा उसमें करने की ज़रूरत नहीं है। सो अब मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ आगे के चीज़ें। जैसे कि मान लीजिए मैंने इन की फ्रेम को डिलीट किया सबसे पहले, एंड उसके बाद मैंने क्या किया, प्रेस किया आई। इस टाइम मैंने किया लोकेशन और रोटेशन दोनों पे। ठीक है, उसके बाद मैं यहाँ आ गया 30th फ्रेम पे। मैंने पहले इसको लोकेट किया ऐसे, फिर मैंने इसको रोटेट भी कर दिया ऐसे। तो उसके बाद फिर मैंने दोबारा प्रेस किया एंड लोकेशन एंड रोटेशन। तो अब क्या होगा, क्योंकि वो मूव भी होगा और रोटेट भी होगा साथ में, देखिए। और यही सेम चीज़ हम उसके साथ भी कर सकते हैं कि अगर मान लीजिए हमने लोकेशन रोटेशन स्केल तीनों डाल दिए, उसके बाद मैं यहाँ पर आया, मैंने इसको पहले थोड़ा सा मूव किया, फिर मैंने इसको हल्का सा रोटेट किया, फिर मैंने इसको हल्का सा स्केल किया। उसके बाद मैं आई प्रेस करूँगा तो मैंने यहाँ पे इसको क्लिक किया। अब यहाँ पे हमें अलग अलग 3 फ्रेम लगाने की ज़रूरत नहीं है, हमारे पास तीनों चीज़ें साथ में आ जाएंगी। देखिए, ये देखिए तीनों चीज़ें एक साथ हो रही है, लोकेशन भी हो रही है, मूव भी हो रहा है वो, और स्केल भी हो रहा है। ओके ये और सुपर इजी हो जाता है चीज़ों को करने के लिए। मान लीजिए आपके पास कोई ऐसा एनिमेशन, जैसे आप हैंड का एनिमेशन कर रहे हैं तो आपको पता है उसमें आपको रोटेशन भी चाहिए और उसके साथ उसकी मूवमेंट भी चाहिए। तो आप क्या कर सकते हैं, लॉक रोटेशन एंड लॉक पोजीशन, तो दोनों चीज़ लगा सकते हैं। यहाँ देख सकते हैं जैसे लोकेशन स्केल, रोटेशन स्केल। ठीक है, तो ये कुछ बात होगी हमारी बेसिक्स की। एंड यहाँ पे एक ऑप्शन है अवेलेबल का। बेसिकली क्या होता है, अगर मान लीजिए आपको कोई भी की फ्रेम नहीं देना, आपको सिर्फ बताना है कि हमारे यहाँ पे जो एनिमेशन है वो होल्ड रहेगा, तो यहाँ पर आप बस अवेलेबल का की लगाते तो वहाँ पर हमारा एनिमेशन होल्ड हो जाएगा। दैट्स इट, उसमें और ऐसा कुछ नहीं जाता। ठीक है, तो ये आपने देखा कुछ बेसिक्स का। अब मैं आपको बताता हूँ कि आपको विदाउट की फ्रेम ऐड करे हुए अगर आपको कोई एनिमेशन करना है तो आप कैसे कर सकते हैं, उसके भी हमारे पास यहाँ पे ट्रिक है। तो वो ट्रिक क्या है, बेसिकली आप देख सकते हैं हमारे पास यहाँ पे टाइमलाइन पे यहाँ पे एक ऑप्शन है, इसे हम कहते हैं ऑटो की। ओके अगर मैं इस पर हवर करूँगा तो यहाँ पे लिखा आएगा ऑटो किंग। सो ये ऑटो किंग बेसिकली कैसे काम करता है, अगर मान लीजिए आपने यहाँ पे ऑटो की ऑन कर लिया, अब मैं इसको थोड़ा सा भी ऐसा मूव करूँगा तो यहाँ देखिए हमारे पास की लगते चली जाएगी। अब मैं इसको स्केल करूँ या फिर इसको आगे जाकर मैं यहाँ पे से रोटेट करूँ, ठीक है, वो सब चीज़ें यहाँ पर ऑटोमेटिक रिकॉर्ड होते जाएंगी। जो भी मूवमेंट आपके ऑब्जेक्ट में होगी, जो भी एनिमेशन आप करोगे, वो सब चीज़ें रिकॉर्ड करते जाएगा, क्योंकि इसका नाम ही है ऑटो की, मतलब ऑटोमेटिक की को ऐड करना अकॉर्डिंग टू योर मतलब आपके ऑब्जेक्ट की मूवमेंट को देख के। तो आप ध्यान से देखिए, अब इसने सब कुछ किया है, मूव स्केल भी किया है, रोटेट भी किया है, सारा ऑटोमेटिक, हमको कोई भी की ऐड करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। ठीक है, बट कभी कभी क्या होता है कि मान लीजिए मैंने इसको ऑफ़ किया और मैं इसको डिलीट करता हूँ सबसे पहले। ठीक है, तो अभी क्या है, मान लो मैंने ऑटो की ऑन कर लिया, अब मैंने इसको हल्का सा यहाँ से मूव किया, तो अब क्या होगा आपको पता है, आपका एनिमेशन जो शुरू होगा ना, अब वो यहाँ से शुरू होगा। ध्यान से देखिएगा, पहले वो यहाँ था, फिर वो यहाँ से शुरू हुआ। मतलब आपने एक चीज़ नोटिस करी होगी कि आपका जो ऑब्जेक्ट था वो बेसिकली यहाँ कहीं पे था, पर वो एनिमेशन यहाँ से स्टार्ट हुआ। तो उसके लिए बेसिकली क्या करना होगा आपको, अगर आपके पास ऐसी प्रॉब्लम आती है तो एक बार ऑटो की यूज़ करने से पहले आपको एक बार इस ब्लेंडर को बताना होगा कि हमारा जो एनिमेशन है वो यहाँ से शुरू होगा। तो उसके लिए आपको आई प्रेस करके यहाँ पर क्लिक करना होगा लोकेशन रोटेशन स्केल पर। उसके बाद आप ऑटो की का यूज़ कर सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं, आप इसे कहीं भी ले जाएँ, कहीं भी रोटेट करें। ये देखिए अब कोई दिक्कत नहीं है, एनिमेशन आपका वहीं से शुरू होगा, ये देखिए। ओके जी, सो ये हमारा कुछ बेसिक्स थे की फ्रेम के बारे में कि कैसे की फ्रेम काम करता है। अब मैं आपको बता दूं थोड़ा ये प्लेबैक जो स्पीड्स हैं हमारी, ये कैसे काम करते हैं। तो हमारा जो पहला ये ऑप्शन है, ये बेसिकली क्या, अगर मान लो आप एनिमेशन के बीच में हो और आपको सीधा फर्स्ट फ्रेम पर जाना है तो आप इस पर क्लिक कर सकते हैं डायरेक्ट, आप डायरेक्ट फर्स्ट फ्रेम पे पहुंच जाएंगे। और सेम चीज़ ये वाला है, अगर आपको एंड फ्रेम पर जाना है तो आप डायरेक्ट एंड फ्रेम पर जा सकते हैं, जो भी आपका एंड फ्रेम यहाँ पे सेट होगा। सो ये जो आइकन होता है बेसिकली, जिससे क्या होता है कि हम एक की फ्रेम पीछे जाते हैं, इससे हम एक की फ्रेम आगे आते हैं। कैसे, देखिए, जैसे मैंने इसको ये किया तो यहाँ देखिए अगला की फ्रेम जहाँ भी होगा वो ऑटोमेटिक वहाँ जंप करेगा। जैसे मैं इसको क्लिक करूँगा वैसे ये जंप करेगा। सेम चीज़ यहाँ पर देखिए, जहाँ भी आपके की फ्रेम हुआ डायरेक्ट एक की फ्रेम से दूसरे की फ्रेम में जंप करने के लिए होता है। और जो ये एनिमेशन, ये जो ऑप्शन होते हैं, ये सीधा एनिमेशन को प्ले करने के लिए होते हैं। ठीक है, आपको आगे को प्ले करना है या पीछे को प्ले करना, आप वो डिसाइड कर सकते हैं यहाँ से, और इससे हम एनिमेशन को पॉज कर देते हैं।
दैट्स इट। ठीक है, फिर यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन आता है कि हमको कौन से फ्रेम पे जंप करना है। मान लो आपके पास 5000 फ्रेम है, 10,000 फ्रेम है, आपको डायरेक्ट ऐसे करने की ज़रूरत नहीं है। आप क्या करोगे, यहाँ पे क्लिक कर दोगे, मुझे मान लो अभी हमारे पास 250 फ्रेम है तो मुझे 130 फ्रेम पर जाना है, तो ये ऑटोमेटिक 130 फ्रेम पर पहुँच जाएगा, आपको वहाँ पे ऐसे करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, फिर यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन आता है स्टार्ट फ्रेम और एंड फ्रेम। अब वो आप पे डिपेंड करता है आपकी एनिमेशन कहाँ से स्टार्ट है। कई बार ऐसा होता है कि हमारा जो एनिमेशन होता है वो हमारा 50 फ्रेम से शुरू हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, उसको हम 50 फ्रेम से स्टार्ट करेंगे, तो हमारा जो एनिमेशन होगा 50 फ्रेम से स्टार्ट होगा। वैसे ही अगर आपको एनिमेशन यहाँ पे 250 पर एंड करके हमारा एनिमेशन 50 पे एंड हो रहा है, तो हम उसको 50 कर देंगे ताकि आपको एनिमेशन लूप में दिखता रहे। ये देखिए, ओके जी, फिलहाल मैं इसको 250 कर देता हूँ। सो यहाँ पर हमारे पास एक टाइमर का ऑप्शन है। बेसिकली ये क्या होता है, ये हमारा दिखाता है कि हमारी प्रीव्यू रेंज कितनी है। तो जैसे मैं इसको इनेबल करूँगा तो यहाँ देखिए हमारे पास ये चीज़ें यहाँ पर दिखाना शुरू कर रहा है। अगर मैं इसको हल्का सा ऐसे ऊपर कर दूँ तो ये दिखा रहा है आपका 0 फ्रेम से लेकर 250 फ्रेम तक का प्रीव्यू रेंज है बेसिकली। ओके, एंड यहाँ पे हमारे पास कुछ और ऑप्शन है, जैसे प्लेबैक स्पीड है। यहाँ पे हम सेट कर सकते हैं प्लेबैक स्पीड कैसे करनी है, जैसे सेट स्टार्ट फ्रेम, सेट एंड फ्रेम, जैसे मैंने आपको बताया था। यहाँ पे एक प्ले एवरी फ्रेम करके है, या फ्रेम ड्रॉपिंग है, मतलब कहाँ कहाँ पे अपने फ्रेम ऐड कैसे वहीं पे दिखाएगा, या फिर आपको फ्रेम के बीच में जो ट्विनिंग होती है वो भी दिखाना है तो यहाँ से कर सकते हैं। स्ट्रिंग टू ऑडियो, अगर आपके पास कोई ऑडियो तो आप यहाँ से ऑडियो उसके साथ ऐड कर सकते हैं। ये सब हम आगे करते रहेंगे जब हम आगे बढ़ते रहेंगे एनिमेशन में। और यहाँ पे कीइंग का ऑप्शन है, जैसे तो जैसे ही आप यहाँ पे ऐड करेंगे तो यहाँ पे बोलेगा नो एक्टिव की सेट। तो पहले आपको ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करना होगा, फिर आपको यहाँ जाना होगा। ओके, उसके बाद आपको यहाँ जाके आपको की ऐड करनी होगी, आपको कौन सी की चाहिए। जैसे मैंने आपको बताया था ना कि जब हम आई प्रेस करते हैं तो हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस आते हैं कि आपको कौन सी की लगानी है। आप यहाँ से डायरेक्ट सेट कर सकते हैं कि जब हम आई प्रेस करें तो कौन सी की लगे, मतलब लोकेशन रोटेशन की लगे, या लोकेशन स्केल की लगे, या रोटेशन की लगे। आप यहाँ से वो चीज़ सेट कर सकते हैं ऑटोमेटिकली। जैसे मान लो जो मैंने अगर यहाँ पे लोकेशन पे क्लिक किया है और अब मैंने जो की लगाई है सारी लोकेशन की लगाई है। अब मान लो मैंने इसको हल्का सा मूव किया और मैंने आई प्रेस किया तो डायरेक्ट इस पर लोकेशन की लग जाएगी, अगर आप देखेंगे तो। ठीक है, अब वो नहीं पूछ रहा कि आपको कौन सी की लगानी है, उसने डायरेक्ट लोकेशन की लगा दी। अगर मान लो मैंने यहाँ पे इसको और मूव किया, यहाँ पर हल्का सा मैंने इसको रोटेट किया, तो अब ये रोटेट नहीं होगा, अब इस पर सिर्फ लोकेशन की लगेगी। अगर आप ध्यान से देखें तो ये देखिए। ठीक है, तो आप यहाँ से सेट कर सकते हैं आपको कौन सी की सेट करनी है। मान लो मेरे को सिर्फ रोटेशन की करनी है, तो अब यहाँ पे सिर्फ रोटेशन की ही लगेगी। अब आप इसमें मूव करके देख लें, कुछ नहीं होने पर जब आप रोटेट करोगे तो इसमें रोटेशन की ही लगेगी। ये आप देखिए। ओके, तो यहाँ से भी आप सेट कर सकते हैं अगर आप पर्टिकुलर चीज़ का कुछ एनिमेशन कर रहे हो तो। फिलहाल मैं इसको यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास की फ्रेम्स हैं, ब्रेक डाउन्स हैं, मूव होल्ड हैं, ये एक्सट्रीम जिटर, ये सब मैं आपको आगे बताते रहूँगा जब हमारे थोड़ा एडवांस हो जाएगा। ठीक है, ये मार्कर है, ये मैंने आपको शायद मार्कर जब मैंने कैमरा वाला किया था उसमें मैंने आपको बताया भी था मार्कर कैसे काम करते हैं, और आगे भी मैं आपको बताते रहूँगा मार्कर कैसे काम करते हैं। ठीक है गाइस, तो हमारे ये कुछ बेसिक्स था एक कि की फ्रेम एग्जैक्टली वर्क कैसे करते हैं, क्या कैसे हमारा पूरा एनिमेशन काम करता है। और मैं आपको एक चीज़ से और थोड़ा यहाँ पे रूबरू करवा दूँ, वो ये है कि हमारे पास जैसे ये टाइमलाइन है, यहाँ पे हमारे पास एक ग्राफ एडिटर होता है, इस पर भी हम काम करते हैं, ये बहुत एडवांस होता है। और हमारे पास एक डोप शीट होती है, पहले हमारा टाइमलाइन आता है, फिर डोप शीट आती है, फिर ग्राफ एडिटर आता है। तो पहले जो टाइमलाइन है वो बेसिक है, फिर जो हमारा डोप शीट है वो उसका एडवांस है, और फिर ग्राफ एडिटर टोटली एडवांस है। ओके, तो इन सब के बारे में हम बात करते रहेंगे जब हमारे चैप्टर आगे बढ़ते जाएंगे। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही गाइज़, और आई होप आपको ये कीइंग सेट एकदम से समझ में आ गया हो कि कैसे हमारे सारा काम करता है। बेसिकली क्या बेसिक फंडामेंटल हैं किसी भी एनिमेशन को स्टार्ट करने के लिए, कैसे हम की फ्रेम ऐड कर सकते हैं, कैसे हम की फ्रेम डिलीट कर सकते हैं। ओके, सो आई होप आपको इस वीडियो से कुछ नया सीखने को मिला हो। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही गाइज़, अगर आपको वीडियो पसंद आती है इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, एंड ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। एंड मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए गाइज़, एंड बाय बाय, टेक केयर एंड स्टे होम गाइज़।